दोस्तों आज हम करेंगे वेब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। और दोस्तों मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं फालतू के यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी स्लाइड में मेरी में नहीं मिलेगा। आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी वो पीपीटी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन ज़रूर देता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन HTML यू आर आई यूज टू। तो ये पूछ रहा है कि HTML में जो यू आर आई होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यू आर आई का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, यहाँ नीचे देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो जब भी आप किसी ब्राउज़र में सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको ये कोड लिखा मिलता है, HTTP। तो इसका मतलब ही यू आर आई कोड होता है बेटा, यही यू आर आई कोड होता है। तो अगर आप HTML की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम HTML टैग का यूज़ करते हैं। अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर है डी, आइडेंटिफाई अ नेम और अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे नेम और रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यू आर आई को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स एंड इज इट वैलिड। तो ये पूछ रहा है कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो आपको इसके नाम से ही पता चलता होगा, जो भी एलिमेंट्स में डाटा ना हो, एम्प्टी मीन्स बिल्कुल खाली, तो इसको बोलते हैं नो डाटा। तो आपकी बी ऑप्शन आएगी। एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स विद नो डाटा। जिनमें कोई डाटा नहीं होता उनको बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वेब स्टैंडर्ड अलाउज प्रोग्रामर्स ऑन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स टू डिस्पर्स्ड फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सर्वर द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। तो इसका पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे प्रोग्रामर्स को अलाउ किया जाता है कि आप वहाँ पे सर्च करें कुछ। तो उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। आपको ये तो पता ही होगा, ये तो कॉमन है बिल्कुल। इसको बोलते हैं वेब ब्राउजर। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ वेब डॉक्यूमेंट इज रन एट द क्लाइंट साइड। तो ये पूछ रहा है कि क्लाइंट साइड पे कौन सा वेब डॉक्यूमेंट जो रन करता है उसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, जो भी रन करेगा उसको एक्टिव बोलेंगे ना। जो चीज़ प्रेजेंट है वही तो एक्टिव है, जिसको हम करंट बोलते हैं उसको बोलेंगे एक्टिव। जो रन कर रहा है उसको बोल रहे हैं, बोलेंगे एक्टिव। तो नेक्स्ट देखो, द मोस्ट पॉपुलर वे टू मटीरियलाइज XML डॉक्यूमेंट इज टू यूज। तो सबसे पॉपुलर वे कौन सा है XML डॉक्यूमेंट को मटीरियलाइज करने का? तो वो है XSLT। तो उसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी ये फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि DTD की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SOAP सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इन सभी की मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म को यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये भी आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट इज XML। तो ये पूछ रहा है कि XML क्या है। XML है सबसेट ऑफ HTML। ये HTML का सबसेट है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये HTML की एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जिसका ये सबसेट है। तो ए ऑप्शन है इसकी। तो अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछे ना तो यहीं भी इसके बीच में ही दे रखी है उन्होंने, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML की। ई साइलेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, विच टैग्स आर कॉमनली यूज्ड बाय सर्च इंजन। ज़्यादातर कौन से टैग्स को सर्च इंजन में यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर, मोस्टली, तो वो होते हैं हेडिंग्स। ए ऑप्शन इसका आंसर है हेडिंग्स। नेक्स्ट देखो, FDDI स्टैंड्स फॉर, FDDI की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डाटा इंटरकनेक्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है FDDI की। तो नेक्स्ट देखते हैं, FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटर डाटा इंटरकनेक्ट इज एन एग्जाम्पल। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? फुल फॉर्म तो मैंने पीछे कर ली। तो ये एग्जाम्पल पूछ रहा है किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है टोकन रिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट मीन्स, बहुत ही फॉर्मल, अच्छे से फॉर्म किया हुआ XML डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, टी ऑप्शन देखो, मस्ट कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स एंड रूट एलिमेंट्स मस्ट कंटेन ऑल अदर एलिमेंट्स। जिसमें सभी एलिमेंट्स अच्छे से शामिल हो, उसको बोलते हैं वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट।
तो नेक्स्ट देखिए हम, XML स्टैंड्स फॉर, XML की फुल फॉर्म क्या है, पीछे हमने देख भी ली, यहाँ पे भी देख लो, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो, XML यूजेस द फीचर्स ऑफ, XML किसके फीचर्स को यूज करता है, किसका फीचर है, ये है HTML का। इसमें यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रखी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म, इसको भी प्लीज या आप ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट XML, XML के बारे में सबसे बढ़िया बात क्या है, तो सबसे बढ़िया बात है इसके बारे में ये दोनों बातें, ए और बी, तो यहाँ पे सी आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, इजी डाटा एक्सचेंज, इसमें डाटा को एक्सचेंज करना बहुत इजी है। हाई स्पीड ऑफ ऑन नेटवर्क, तो नेटवर्क पे इसकी बहुत हाई स्पीड है, तो दोनों ये इसके प्लस पॉइंट्स है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से चार आपको ऑप्शन दे रखी है, ये पूछ रहे हैं इनमें से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, तो इसमें से बी आंसर आएगा। हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑल XML एलिमेंट्स मस्ट हैव क्लोजिंग टैग्स, तो ये हो रहा है कि सभी XML एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एक क्लोजिंग टैग होता ही है। जैसे हम HTML करते हैं उसमें कंटेनर टैग्स होते हैं, एम्प्टी टैग्स होते हैं, किसी का क्लोजिंग टैग होता है, किसी का नहीं होता है। यहाँ पे XML में सभी का क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग कैसे होता है, आपको पता ही होगा कि ऐसे क्लोजिंग टैग डालते हैं HTML में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, XML क्या है, XML इज डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, ये कि लैंग्वेज है डिक्लेरेटिव, उसको बोलते हैं XML। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट मोस्ट सेगमेंट ऑफ अ नेम इन DNS रिप्रेजेंट, तो DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, तो इसमें कौन सा सेगमेंट है डोमेन नेम सिस्टम का जिसको रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर, तो वो होता है इंडिविजुअल कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना डोमेन नेम होता है, इसीलिए इंडिविजुअल कंप्यूटर इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट देखो, DNS स्टैंड्स फॉर, वही क्वेश्चन आ गया कि फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म हमने पहले डिस्कस कर रखी है, फिर भी देख लो यहाँ पे, डोमेन नेम सिस्टम। तो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स बिलो आर यूज फॉर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, तो कौन से नीचे दिए गए टैग्स में कौन से टैग्स को टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं, तो वो है टेक्स्ट एरिया टैग। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, आपका कंप्यूटर का नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया क्योंकि करंट सेशन में जो भी आपसे आपके एग्जाम्स होंगे, जो भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स होंगे, उनमें से ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो आप देखो, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको हम CJI भी बोलते हैं। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए CJI की फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये अब कौन प्रेजेंट में कौन है, जस्टिस थल्लापति वेंकटा रमना, आप रमना से याद रख लेना, ये कॉमन नाम है, ठीक है। ये हमारे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी के करंट के, अभी ये चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप पूछोगे सर CJI का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है चीफ जज, इसको चीफ जस्टिस को चीफ जज बोलते हैं। किसका होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट रैंक पे होता है, सबसे बड़ा रैंक होता है जुडिशियल सिस्टम में CJI का। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरे को मोटिवेशन देगी। थैंक यू।